थैंक यू सर। कल की मीटिंग बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा हमें पूरी तरह से लोगों को बताना चाहिए। उन्होंने जैसे कि क्लासें कर रखी हैं बीच पे जाके और नाव में ले जाके। यंगस्टर को ज्यादा मतलब आपको कन्विंस करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत संभावनाएं दिखती हैं। आजकल हर कोई जॉब भी कर रहा है तो जॉब के साथ साथ कुछ और भी करना चाहता है। तो आप उनको अभी से ट्रेन करना क्योंकि उन्होंने खुद वो खुद भी 24 साल में डायमंड बन चुकी थी। और हेल्थ के लिए उन्होंने कहा जब अपनी हेल्थ सही रखेंगे तो लोग आपको देख के अट्रैक्ट होते हैं कि आपकी हेल्थ कैसे चल रही है इस उम्र तक भी। वो सब कुछ करते हैं इस उम्र में भी। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब उनका देखकर ये लगा कि सही बात है। जीना तो इसी का नाम जीना है तो ऐसे ही जीना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ भी कहते हैं कि बीमार होकर जीने से क्या फायदा, हम लोग न्यूट्रीलाइट देंगे तो न्यूट्रीलाइट के साथ साथ जिएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर। थैंक यू दीदी। और आप अपने तो कल फंक्शन में कितना मजा किया, जाते हुए आते हुए, वो भी शेयर करेंगे। तो अब श्याम सुंदर जी का हैंड रेज है। वेलकम श्याम सुंदर जी। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। श्याम सुंदर टेलर जयपुर से। कल का फंक्शन वाकई में बहुत जबरदस्त था। पहले तो आने और जाने की जर्नी में ही सबसे अच्छा मजा आ गया। उसके बाद में उस प्रोग्राम के अंदर मैडम ने बताया उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और वो मतलब मात्र 2.5 साल की मतलब 2.5 साल बिजनेस करते हुए होते ही वो मतलब डायमंड बन गए थे। और उन्होंने मतलब क्या है कि हस्बैंड और वाइफ का मिलकर के साथ में काम करने का बिजनेस है। तो उन्होंने बताया कि न्यूट्रीलाइट की ट्रेनिंग्स वगैरह है ना, वो मतलब सर देते हैं और मैडम मतलब ये यंगस्टर को मतलब ट्रेनिंग देती है। तो इसके अंदर ये दोनों के साथ में मिलकर काम करने का हुआ। और एक उन्होंने वो जो बोट वाला एग्जाम्पल दिया था वो भी बहुत अच्छा लगा। बोला हम लोग ट्रेनिंग मीटिंग्स जो करते थे वो बोट के अंदर किया करते थे, जिससे क्या है कि वो 100% जो भी बोट प्रोस्पेक्ट होते थे वो कंप्लीट मीटिंग को सुनना उनकी मजबूरी हो जाती थी। और उनमें से बहुत से लोग हमारे साथ में काम करते हैं और बहुत ही मतलब उनका बड़ा नेटवर्क बनाया। बाकी एक चीज बताया कि आप 2.5 साल के अंदर डायमंड कैसे बन गए। तो बोले नहीं, बोले बहुत जल्दी बन गए। नहीं, बोले मैं जल्दी नहीं बनी, बाकी मैं मेरे काम को कंसिस्टेंसी के साथ में करती रही। तो जिससे क्या है कि एक भी दिन नहीं रुकी, इस वजह से मैं डायमंड बनी। तो इसके अंदर दो तीन चीजें सीखने को यही मिली कि एक तो सबसे पहले तो क्या है कि बिलीव, मतलब ये जिस बिजनेस को अपन कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं, उसमें अपने को विश्वास होना चाहिए। और एक अचीव और आगे से आगे आप पिंस वगैरह लेते रहेंगे तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। और मेंटेन, तो इन्होंने क्या है कि मेंटेन भी अच्छे से किया है कि डे बाय डे मतलब हर रोज वो कस्टमर बनाते हैं, हर रोज मतलब ये लोगों को इसके अंदर एनरोल करते हैं। और इसके अंदर ये बताया मतलब अविश्वास की तो कोई बात ही नहीं है, विश्वास अपने को करना चाहिए। बोला 91 ईयर ओल्ड, मतलब ये अपने न्यूट्रीलाइट का ब्रांड है। तो आप में से बोला इतने लोग बैठे हैं, इनमें से 91 का कौन है, तो एक ने भी हैंड रेज नहीं किया। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो कंपनी इतनी सालों से चल रही है, यानी कि कंपनी तो गलत नहीं हो सकती। तो इसमें से सर ऑल ओवर हमारे को तो सीखने के लिए सबसे अच्छी बात यही मिली कि आप कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार लगे रहें और इसके ऊपर विश्वास करें। और अप्स एंड डाउन आए तो उससे घबराए नहीं और बाकी अपना काम करते रहें। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा इवेंट। और आते और जाते भी बस के अंदर ये पता ही नहीं पड़ा कब तो दिल्ली से जयपुर आ गए, कब जयपुर से दिल्ली पहुंच गए। और बहुत ही जबरदस्त लर्निंग रही इसके अंदर। सभी लीडर्स ने बहुत ही अच्छा शेयर किया। नीता दीदी ने, अपने पायल जी ने, अपने राम सिंह जी भाई साहब ने किया, और पीयूष दीदी ने किया, साकेत सर ने बहुत सी बातें बताई। और जो कुछ नए प्रोस्पेक्ट गए थे उन्होंने भी उम्मीद से भी अच्छा अपना मतलब रिव्यू दिया। थैंक यू सर। थैंक यू। और आपका तो मतलब वी आर प्राउड ऑफ, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है कि आप कितना रीडिंग के बुक रीडिंग क्लब में नोट्स बनाते हैं और आपने फंक्शन में बहुत कुछ सीखा। तो थैंक यू वंस अगेन। अब मैं कॉल करूंगा बबीता जी। वेलकम, ब्रॉन्ज लीडर फ्रॉम राजगढ़ चूरू। ओवर टू यू बबीता जी। थैंक यू भैया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल तो सबसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। अपन तो पहले भी एक्साइटेड थे कि जूम क्लब का ही पार्ट है, एक दूसरे से फेस टू फेस मिलेंगे, ये सबसे बढ़िया बात। फिर ऐसे फंक्शन के अंदर जाते हैं तो विजन तो क्लियर होते ही है।
टीम पूरी गई। अब जिसको भी इनवाइट किया था उसमें से एक जना नहीं आया, बाकी 9 लोग पहुंचे, तो ये भी अच्छी बात रही। फिर जो बात अनीता जी से जो लर्निंग रही बहुत ही शानदार, उसके लिए तो जैसे श्याम सुंदर जी ने भी बताया, वो बीच के ऊपर बोट में बिठा के ले जाती थी, तो यही एक्सपीरियंस रास्ते में राकेश जी भी शेयर कर रहे थे। अब बंदा जाएगा कहाँ घर पे बुलाते हैं तो बीच में उठ के चले जाते हैं या फिर लेट भी आ जाते हैं। तो इस तरह की उनके साथ ऐसी कुछ भी नहीं था। फिर उनकी जो एक कंसिस्टेंसी वाली तो बात बढ़िया थी ही, कि जो भी काम किया वो लगातार किया, रुके नहीं, लगे रहे। तो अपने को भी भैया कहते हैं कि भी कंसिस्टेंसी यानी अपन टिके हुए हैं तो अपना भी बिजनेस होना तय है, और उसके अंदर अपना एक्साइटमेंट खत्म नहीं होना चाहिए। यानी जो भी काम हम कर रहे हैं वो बढ़िया है और हम कर सकते हैं, ये फेथ लेवल होना चाहिए। तो अनीता जी ने भी एक बार मतलब क्राउन जब जारी थी तो उन्होंने भी स्टेज से अनाउंस कर दिया था कि भाई मैं जब तक शादी नहीं करूंगी कि क्राउन ना चली जाऊं। तो वो बात उनकी पूरी होती है और वो क्राउन जाती हैं, उसके बाद ही वो शादी करती हैं। 2.5 साल में उनका डायमंड बनना ये बहुत बड़ी बात है। 22 साल की लड़की जब स्टार्ट करती है, ये बात भी बहुत अच्छी लगी। तो कल जैसे ही अपने सेमिनार समाप्त हुआ, उसके बाद हम अपने कहीं रिलेटिव के घर गए थे और वहां पर भी मैंने प्लान दिखाया, और वो लड़की इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, 25-26 साल की हैं वो। तो मैंने उनको भी स्टोरी शेयर की। और उन जो अनीता जी कह रही थी यूथ को लाना है, मतलब यंग लोग जितने ज्यादा अपनी टीम के अंदर आएंगे, ट्रेनिंग उनको देंगे न्यूट्रिशन के बारे में और प्लान वगैरह जो भी है, तो ये सारी बातें उनके साथ शेयर हुई और शायद 100% वो ज्वाइन भी होंगी। तो थैंक यू भैया, कल का इवेंट तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बढ़िया रहा और बहुत शानदार लर्निंग रही। पूरा मतलब विजन लेके आए हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही औसम सेशन था। और मैं हमने बहुत दोनों ने बहुत कुछ सीखा, वो भी शेयर करेंगे। तो अब राम सिंह जी की बारी है। जो आपने सर ने बताया, तो सर ने भी एक बार हम कहा था कि काउंसलिंग करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ी में बैठाओ और शहर से बाहर ले जाओ, तो वो उतर के भाग के आ भी नहीं सकता। तो राम सिंह जी कल कुछ शेयर कर रहे थे, तो राम सिंह जी कह रहे थे कि अब आपको मेरे को झेलना होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बस चल रही है, कोई उतर के नहीं जाएगा। तो हेल्प यू वेलकम राम सिंह जी। थैंक यू सर। सभी को अभिवादन, सादर प्रणाम। मैं राम सिंह शेखावत सीकर से। कल का जो सेशन और जो यात्रा थी उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। यानी कि यहाँ से घर से निकलने के बाद जो ही जयपुर में आए, उस एक एक क्षण को जिया। और जैसा कि तिलक जी सर कहते थे कि जो यात्रा है वो पहुंचने में, गंतव्य स्थल पर पहुंचने में जितना मजा नहीं है, उतना यात्रा का जो आनंद है वो हमने रियल में तिलक जी की बात को कल साकार होते हुए देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही संक्षिप्त में मुझे बताना होगा कि कल के जो सेमिनार है उससे क्या क्या सीखा। सबसे पहले कड़ी मेहनत। अनीता जी और उनके हस्बैंड ने बताया कि जो हार्ड वर्किंग है और एमबीए में विश्वास, बिलीफ, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे जिस काम को अपन कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं होगा। और ये मैंने मेरी जीवन में भी इसको अनुभव किया है। शुरू में मुझे एमबीए में विश्वास नहीं था तो काम नहीं हो पाया। और अब जब 100% विश्वास हो गया है, 99 भी नहीं, 100%, तो काम अपने आप होने लगा है। विश्वास होने के बाद आपकी जो हार्ड वर्किंग है वो निहायत जरूरी है। न्यूट्रीलाइट के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। न्यूट्रीलाइट में जो हम सब लोग, जो भी एमवे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो अगर निपुण हो जाए, पारंगत हो जाए और उसमें ज्ञान प्राप्त कर ले, तो इससे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वे लोग, अनीता जी और उनके हस्बैंड, 40 साल से न्यूट्रिशन पर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारे डायमंड सर और सभी लोग बताते रहते हैं, हमारे मेंटोर्स, कि हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण चीज है।
पैसे के साथ हेल्थ भी एमबीए बिजनेस से कमाई जा सकती है। और साथ साथ में न्यूट्रिशन के साथ साथ एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बनने की बात भी उन्होंने कही। और हेल्थ एंड जो वेलनेस है उसके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, जो कभी अपन इसका अलग सेशन लेंगे तो बात करेंगे। फाइनेंशियल जो वेल बीइंग है उसके बारे में अनीता जी ने बहुत स्पष्ट रूप से और एक एक बात को क्लियर किया। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण जो बात मुझे लगी वो ये थी इस सेशन की, और अनीता जी ने और उनके हस्बैंड पुणे दोनों ने इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था कि पर्सनल ग्रोथ। यदि आपको पर्सनल आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी है तो बिजनेस भी अच्छा होगा। ये मैंने महत्वपूर्ण टेक अवे लिया। और यंग जो बच्चे हैं उनको फोकस करना सबसे महत्वपूर्ण बात रही। और न्यूट्रिशन के अंदर जो ट्रेनिंग अपन लेंगे और जो ट्रेनर बनाएंगे उससे बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। थैंक यू सर, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए लेकिन समय का अभाव है, सभी को मौका मिले तो मैं मेरी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। आगे कभी इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और अब हमारे बीच में गंगानगर से डायनेमिक लीडर कैंचिया से राजकुमार वर्मा जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। सभी को नमस्ते। माई सेल्फ राजकुमार फ्रॉम श्री गंगानगर से। तो हमने भी कल खूब है ना आनंद लिया, खूब पूरी टीम के साथ जो हम यहाँ से गए। टाइम से यहाँ से हम निकल चुके थे, रास्ते में भी खूब बढ़िया मजेदार हम एंजॉय करते हुए गए। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे पहले वहाँ पहुंचे थे। तो सबसे पहले हम वहाँ पे लगभग यूं मतलब 8 बजे 7 बजे वहाँ पहुंच गए थे। तो घूमते घूमते 8 बजे हम वहाँ अंदर प्रवेश कर गए थे। अब जब हम गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो टिकटों की हमने काफी इधर उधर पड़ताल की, टिकटें नहीं मिली। तो हमने फिर क्या, बिना टिकट ही हम क्योंकि घूमते घूमते अंदर जाके बैठ गए कि चलो देखते हैं, एक बार बैठते हैं, बाद में ले लेंगे आके, यार विवेक जी आ जाएंगे। तो हम तो अंदर जाके बैठ गए 5-6 जने। तो उसके बाद हमसे ना ही तो किसी ने टिकट के बारे में पूछा और ना ही हमने कोई हमने 12 के टिकट के बारे में जानकारी किसी से ली। तो अंदर बैठे रहे, बैठे बैठे हमने बिना टिकट ही वो सेमिनार देख लिया। तो सभी लोगों को बड़ा बढ़िया लगा। अभी किसी से अपने को किसी ने पूछा भी नहीं टिकट के बारे में। और को काफी लोग और भी आके बैठ गए हमारे साथ साथ। तो क्योंकि सबसे पहले जाने का ये फायदा होता है कि लोग बाग पहले अंदर लोग काम लगे होते हैं, अपनी अपनी वो जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो किसी को यूं लगता भी कोई ये काम करने वाले हैं या कोई ये बाहर से आए हुए ये कोई सेमिनार देखने वाले हैं। तो हम तो उनके साथ जाके वहां पे बैठ गए। तो बहुत बढ़िया लगा, खूब अच्छा लगा। जैसे कराउन ने बताया कि देखो छोटी सी थोड़ी सी जनसंख्या, 70 लाख की आबादी में उन्होंने ये जो लेवल अचीव किया है। और आपके पास तो बहुत बड़ा जो है जनसंख्या का भंडार है, करोड़ों में लोग बाग है। तो आप तो बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। तो बहुत ये सुन के अच्छा लगा कि अपने पास भी एक बहुत बड़ा लोगों का भंडार है जिनको स्वास्थ्य की जरूरत है। तो बहुत बड़ा बिजनेस बनाएंगे। थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा लगा शेयरिंग से। और अब हेल्प वेलकम अलका जी। यस सर। और मैंने भी मीटिंग पहली बार ही अटेंड की थी। तो मैं मेरे बेटे को भी लेकर आई थी। तो वो बोला मम्मी मैं भी चलूंगा। तो हम दोनों ने मीटिंग अटेंड की और बहुत अच्छा लगा। तो अनीता जी और को सुना और बाकी सब डायमंड को सुना। तो उनको सुनकर मेरा बेटा भी बोल रहा है मम्मी बहुत अच्छा लगा। और मतलब अब मेरे पेपर हो जाए तो मैं भी मतलब इस बिजनेस में थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मतलब अनीता जी ने जैसे बताया था कि जैसे एक बोट, मैंने सबसे पहले बोट खरीदी। मेरे घर वालों ने मना किया पर उन्होंने बोला पहले मम्मी आप होम लो। तो मैंने होम नहीं, तो मैंने बोट खरीदी। तो जैसे बोट में मैंने मतलब बोट में सब लोग आ जाते हैं तो वो निकल नहीं पाते, तो मैं सबको मतलब एक सिस्टम से लेके चली। तो उसी प्रकार से मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं सब लोगों को मतलब सिस्टम से लेके चलूँ। और अब पेपर होने के बाद मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मी मैं आपके कल वो वहां सुनकर आया तो उसने बोला कि मैं इस बिजनेस में अब 27-26 को मेरे पेपर समाप्त हो जाएंगे मम्मी, फिर मैं आपके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और मेरे दोस्तों के साथ मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्तों को भी मैं बताऊंगा इस सब प्रोडक्ट के बारे में और आपके मतलब सेल और उनको साथ आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करूंगा।
तो मतलब जे कल का फंक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। फंक्शन इंजॉय करने के बाद हम लोग बाहर दोनों माँ बेटे घूमने गए, इंडिया गेट और सब घूमा। कल कम से कम हम लोग 10-15 किलोमीटर पैदल भी चले और काफी इंजॉय किया। थैंक यू, थैंक यू। तो पहला फंक्शन जो है हमेशा याद रहता है। हमारे लिए भी पहला फंक्शन जो है वो बहुत यादगार रहा, और हम उस फंक्शन को देख के ही वो है आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, लोग छूटते गए, नए लोग आते गए। सो हेल्प यू वेलकम आशा रवि जी फ्रॉम गुरुग्राम, बुक रीडिंग क्लब के बहुत ही डायनेमिक रीडर और लीडर। प्लीज हेल्प वेलकम आशा जी, स्टेज फॉर यू। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। मुझे लगा शायद आप बस वालों को पहले ले रहे हो। आपको लगा कि गुड़गांव तो दिल्ली ही है, लेकिन नहीं सर, हम भी यहाँ से यात्रा करके ही गए मेट्रो में। और मैं इस बार तो अकेले ही गई क्योंकि कोई भी साथ में नहीं था उस टाइम पर। लेकिन बहुत हिम्मत आई क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑल अलोन, सब कुछ प्लान करके। और किताब के माध्यम से आप कह सकते हो कि मैं इतना टाइम से पहुंची हूँ, मैं कहीं कुछ लेट नहीं हुई। सो आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। वहां पर जाकर सर इतना अच्छा, हमेशा ही अच्छा लगता है। बट जो अवार्ड्स रिकॉग्निशन हुई थी उसमें डायमंड्स और एग्जीक्यूटिव डायमंड्स दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया था। उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, फिर भी एक ने तो हिंदी में बात करी, बहुत अच्छा उनका था। कि एक ने बताया था कि उन्होंने किस तरह से, कोई उनका फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐसा कुछ नहीं था, हिंदी उन्होंने सीखी और बिजनेस करना शुरू किया। और 10 10 साल जो है एक एक ही पिन पर अटके रहे, वो 9% पर अटके, 8 साल इनफैक्ट। और उसके बाद उनका वो टेक ऑफ हुआ। एक बार छोड़ भी दिया था, उसके बाद उन्होंने फिर करना शुरू किया। तो इस तरह से उतार चढ़ाव बिजनेस में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो वहां पर रह के लैंग्वेज बैरियर के साथ भी इतना अच्छा बिजनेस कर सकते हैं विथ जस्ट द स्टेटस ऑन व्हाट्सएप। उन्होंने कहा कि आई डोंट रिमेम्बर किन्होंने कहा, बट एक ने यही कहा था कि आप, सेकंड ने जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डायमंड थे, उन्होंने कहा कि आप शायद बाकी चीजें छुप छुप सकती है, लेकिन आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है लोगों से छुपी नहीं रह सकती, वो डेफिनेटली पूछेंगे। और उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए ही अपना बिजनेस इतना बड़ा किया। एंड आई वाज अमेज्ड। उन्होंने एक और बात कही कि देखो, आप कहोगे कि लोग नहीं आते हैं, लेकिन लोग जो है, आप एक ऐसा बगिया बनाइए जहां पर, मतलब एक गार्डन बनाइए जहां पर लोग आ सके। मतलब तितलियां जो है पकड़ने जाएंगे तो तितलियां आएंगी नहीं, लेकिन अगर आप एक इतना सुंदर बगीचा बनाओगे, मतलब विच मीन्स द नेटवर्क, योर पीपल, योर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बनाओगे, लोग अपने आप जो है वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आते जाएंगे। सो दैट वाज वंडरफुल लर्निंग। और सर ने, क्लीमेंट सर ने जो बताया, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। लाइक उनको देखकर लगता है कि 74 75 इयर्स के हैं, 75 इयर्स के हो जाएंगे। ही इज पुटिंग 9 kgs वेट के साथ 10 पुशअप करते हैं। और वाइफ जो है अनीता, कहते हैं इस टाइम पर भी वो लर्निंग करना नहीं भूल रही हैं, सीखती रहती हैं। उन्होंने कहा कि 100 स्कूबा डाइविंग कर चुकी हैं, 50 मैराथन कर चुकी हैं, बॉक्सिंग लेसन्स ले रही हैं। और जो जो इनका कह रहे कि वेल बीइंग और हेल्थ पे फोकस करती हैं। तो बहुत बहुत उनकी लाइफ में से सीखने के लिए है कि हाउ इट इज नॉट अबाउट द एज, बट इट इज ऑल अबाउट हाउ यंग you are at heart and you are able to build this business with all the things that Amway is giving. That is financial well-being है, community well-being है, personal growth है. So all these things really touched, and all these things were really very very good. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। मैंने बस हाँ वालों को नहीं, उन्हीं को बुलाया जो फंक्शन में आए हैं। बबीता जी मेरे साथ बस में नहीं है अभी, हमारी बस वालों को हमने नहीं बुलाया है, पहले आपको बुलाया है। तो अब thank you, आपके thank you sir. आपके पड़ोस के शहर से ही हेल्प यू वेलकम नरेश पाठक जी। कल नरेश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा।
यस सर, तो गुड ओवर मॉर्निंग टू यू एवरीवन। नरेश जी। सर कल का जो सेशन था काफी शानदार और जानदार था। तो कल हमने सर बहुत कुछ सीखा कल के सेशन में, कि जितने भी हमारे डायमंड्स आए थे और एग्जीक्यूटिव डायमंड्स आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से कम्युनिटी बिल्ड करनी है, और अपने स्टेटस में मतलब कि जो भी हम करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो भी हम उसको शेयर कर रहे हैं, जिससे कि हमारे जितने भी हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो उसको देखें और वो हमसे जुड़ने की इच्छा वो करें। तो कल का सेशन मतलब कि डायमंड्स और एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, और मेन जो था अनिता मैम और क्लाइमेट फ्यू का जो जोश था, जो उनका जुनून था, उसको देख के सर काफी हम लोग काफी एक्साइटेड हुए। उन्होंने किस तरह से इतने छोटे कम समय में अपना जो जर्नी थी वो कंप्लीट करी, और उन्होंने बताया कि कभी रुकना नहीं है अपने मतलब कि बिजनेस को कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, हार्ड वर्क के थ्रू और डेडिकेशन के थ्रू। और उन्होंने बताया कि उन्होंने किस तरह से अपने जितने भी उनके वो होते थे, प्रोस्पेक्ट्स होते थे, उनको अपने बोट में ले जाके उनको नर्चर करते थे, और अपने बिजनेस के थ्रू उन्होंने इस तरह बिजनेस को काफी मतलब कि बड़ा बिल्ड किया। और उनका जो मेन वो था वो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग था। तो और उन्होंने बताया कि हमें जो है खुश रहना है, और इस बिजनेस पे विश्वास करना है। पहले है बिलीव करना है कि हम लोग जो है इस जो बिजनेस कर रहे हैं ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से बिजनेस की जो दिशा और दशा मतलब कि बदलने वाली है समय के साथ साथ। तो सर कल मैं और मेरी वाइफ काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए इस बिजनेस को देख के। और सबसे मेन बात ये थी, हमारे जो मेंटर्स थे पीयूष पीयूष दीदी और साकेत सर, और अपने ये विश्वास जी और अभिलाषा जी से कल मिले, और सभी जितने भी डायनामिक्स अपने लीडर्स थे उन सबसे मिले। कल मिलके सर बहुत मतलब कि खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपका भी पहला फंक्शन था ना? ये सर पहले भी किए थे, अटेंड किए थे फंक्शंस। ये सर पहले में से फर्स्ट फर्स्ट ही था सर। थैंक यू सर। ठीक है। तो और कोई शेयर करना चाहेगा या फिर मैं कॉल करूँ आवाज देके? हमारे बीच में एक और डायनामिक लीडर है पायल जी, जो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और बुक रीडिंग क्लब की जान और शान है। तो हेल्प वेलकम पायल जी। शायद पायल ट्रेवलिंग में है, उन्होंने बाहर जाना था। तो अब सर मैं पायल तो 2 प्रोस्पेक्ट्स को भी लेके आई ओह, थी, थैंक सो यू विच वाज वेरी वेरी गुड। सर। मैं फ्लाइट में हूँ, ओके, कोई बात नहीं। सो अब मैं कॉल करना बैंगलोर चाहूंगा। जा रही हूँ। ठीक है। तो अब मैं कॉल करना चाहूंगा जिनकी वजह से हमने बस में पूरे सेशन का आनंद लिया। चलिए, हमारे बीच में नारायण सर है। नारायण प्रसाद जी, वेलकम। यस नमस्कार सर, नमस्कार। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज नहीं मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ। कल का कल का सेशन तो बहुत ही अच्छा, और सबसे अच्छा तो ये रहा कि हम और आशा जी दोनों पास पास में बैठे थे और एक दूसरे को जान नहीं रहे थे। और फिर मेरा मोबाइल था, मैंने वीडियो बनाने किया, मेरे को बनाना नहीं आ रहा था। आशा जी ने मेरे को वीडियो बना के दिया, वीडियो बनाना सिखाया। कहने की बात ये है कि आदमी कहाँ जाके क्या सीखता है और किस से सीखता है, ये तो समय ही बताता है। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही एक्साइटेड रहा। आशा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। धन्यवाद सर। थैंक यू फॉर ऑसम शेयरिंग। तो अब दिल थाम के बैठिए। हमने जिनकी वजह से इस फंक्शन को भरपूर एंजॉय किया, और हमने प्रोडक्ट के बारे में क्विज भी किया, और साकेत सर ने गाने भी गाए। तो हमारे इस फंक्शन को और भी क्रिएटिव बनाने के लिए हेल्प वेलकम हमारी जगत दीदी नीता दीदी। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग लीडर्स। बहुत बहुत अमेजिंग था कल का फंक्शन, और बस में जाना बस में आना मुझे लगता है कि वो पूरा दिन ही सेमिनार हो जाता है।
तो वहाँ पे जो मतलब लर्निंग्स थी वो तो खैर मैंने शेयर की थी उसमें ग्रुप पे भी। पर मुझे लगा कि कैसे जो है मतलब शी वाज अ सिंपल रिसेप्शनिस्ट, मतलब हम बात करें उनके बारे में, अनीता के बारे में। तो और देखिए आप मतलब एमवे हांगकांग भी जो है ना उनसे भी आगे से निकल गए, मतलब दोनों कपल तो मतलब बिल्कुल ही कितना मतलब इट इज अप टू यू कि हम कितना ज्यादा जो है कितनी बड़ी हम लोग सोच रख सकते हैं और क्या हमारा विजन हो सकता है। और बाकी कल की बस के लिए तो मोहन भैया का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था ट्रैवल करना सबके साथ में। और वो जो वाइब्रेशंस हम लेते हैं योगेश जी के साथ में, श्याम सुंदर जी के साथ में, राम सिंह जी के साथ में, मतलब सब लोग जो ट्रैवल कर रहे थे साथ में, इट वॉज अमेजिंग। आप वो वाइब्रेशंस चाहे हम कैसे भी सोचे कि ट्रेन में अकेले चले जाते हैं तो शायद वो मज़ा ही नहीं आता। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और बाकी तो भैया से सुनना चाहेंगे, भैया कल एकदम स्पेशली उनसे मिलकर आए हैं तो उनसे जानना चाहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। थैंक यू जी। सो अब दिल थाम के बैठिए, अब बारी है हमारे लीडर ऑफ लीडर्स, जो हम सबके गुरु हैं, हमारे महागुरु। प्लीज हेल्प वेलकम डायमंड सर, विवेक सर एंड अमृता मैम। ओवर टू यू सर।